नमस्कार बच्चों, मैं सुमित साहू और आपको पता चल ही गया है कि आप जुड़े हुए हैं मेरे चैनल एम विद सुमित के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को आज दो पंक्तियां सुनाऊंगा और इसी तरह मैं हर एक क्लास के स्टार्ट में हर रोज आपको दो पंक्तियां सुनाऊंगा। फिर दो पंक्तियों के बाद हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दो पंक्तियां पहले ध्यान से सुनिए। यूं ही वक्त जाया ना कर, यूं ही वक्त जाया ना कर, स्टडी के लिए ही तो कहते हैं माँ पापा, स्टडी के लिए ही तो कहते हैं माँ पापा, बेटा थोड़ा वक्त जरूर निकाला कर, थोड़ा वक्त जरूर निकाला कर। ओके, आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट किए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ओके, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था के पिछले लेक्चर में हमने ठोसों के प्रकार और ठोसों के अंतर्गत हमने उनके प्रकारों में अंतर भी जाना, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में। पिछली बातों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हमने जाना था पहले ठोस के बारे में। ठोस को समझने के बाद हमने ठोसों के प्रकार बताए जिसमें दो प्रकार था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में फिर हमने अंतर पढ़ा था बहुत अच्छे से। अगर ये चीजें आपने अब तक नहीं पढ़ा है ना, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के प्लेलिस्ट से उस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि उस वीडियो को जब तक आप वॉच नहीं करोगे, जब तक नहीं देखोगे बच्चों, तब तक ये वाला क्लास आपको समझ आएगा नहीं, और आएगा तो अच्छे से आएगा नहीं। ओके, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले पिछले वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख ले, उसी के बाद इस वीडियो को वॉच करिए। ओके, आई होप आप लोगों को मेरा क्लास समझ आ रहा होगा। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए और मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जब आपके लिए हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी तो खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा ना भाई। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, है ना। हमने बताया था कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हम लोग अब कंप्लीट नॉलेज प्राप्त करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की। ठीक, और जो बातें हैं मैं उनको बताते जाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद उसको नोट्स बनाना। ठीक है, और जिनका नंबर है उनके पास मैं अपना ये वाला नोट्स व्हाट्सएप में सेंड कर दूंगा। और फाइनली जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। ठीक, तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, आप सुन करके बना सकते हैं। और जिनके पास नंबर है मेरा, वो मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको वो भेज दूंगा। ओके, यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जो बच्चे नए होंगे वो ये सेव कर लीजिएगा, मेरा नाम मेरे नाम से ये वाला नंबर सुमित साहू करके या सुमित सर करके, फिर यहाँ से आप उसको मैसेज कीजिएगा तो मैं ये भेज दूंगा। ठीक है, कई बार यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, कई बार हम नहीं लिखेंगे तो समझाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है बच्चों, वो 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला होता है आणविक क्रिस्टल। सबसे पहला क्या होता है? आणविक क्रिस्टल। पहले उनके प्रकारों को लिखते हैं। दूसरा होता है बच्चों आयनिक क्रिस्टल। तीसरा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। ठीक, और चौथा होता है धात्विक क्रिस्टल। ठीक, तो जल्दी से बताइए कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आणविक क्रिस्टल, दूसरा आयनिक क्रिस्टल, तीसरा सहसंयोजक क्रिस्टल और चौथा जो है धात्विक क्रिस्टल। अब इनकी परिभाषा देखो, आप चुटकियों में याद कैसे करोगे। ठीक है, कैसे याद करोगे? देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ चीजें। ठीक है,
आणविक क्रिस्टल है, मैंने यहां पे लिखा अणु, ठीक। यहां पे मैंने लिखा विपरीत आवेश वाले आयन, ठीक है। फिर हम एक सिंपल सी तरीके से परिभाषाओं को याद कर लेंगे। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा परमाणु, और यहां पर मैंने लिखा धातु आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं परिभाषाओं को पढ़ भी देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ध्यान से समझना परिभाषाओं को। देखिए, आणविक क्रिस्टल किसको बोलेंगे, है ना, आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस, ठीक है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर इसको आप आणविक ठोस ही बोल सकते हो, इसको आयनिक ठोस, इसको सहसंयोजक ठोस और इसको धात्विक ठोस। ओके बच्चों, तो समझिए ध्यान से, आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस, यहां मैंने क्या लिखा, अणु लिखा ना, ध्यान से समझना। वे ठोस जिनमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है कि ये जिससे मिलकर बना हो। आपको पता है ना, पानी किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसलिए पानी का अवयव क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, समझ गए। तो आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस किसको कहेंगे, ऐसा ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा, क्या कहलाएगा, आणविक क्रिस्टल। हो गया, समझ में आया, ठीक। हाँ, चलिए इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। जल, ठीक है। जल जो होता है ना, एक प्रकार का क्या है, आणविक क्रिस्टल है या आणविक ठोस है। कैसे, जल से जो बर्फ बनता है ना, बर्फ जो बना होता है ना, वो किस में आता है, आपका आणविक क्रिस्टल या आणविक ठोस में। क्यों ऐसा, देखो, मान लो ये बर्फ है, ठीक, तो इसमें होता क्या है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल, फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल और वाटर का मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। देख लीजिए, ये एक अणु हुआ, दो अणु हुआ, तीन अणु हुआ, ऐसे बहुत सारे अणु जो है। हाँ, इसको आप और तोड़ सकते हो, बट ये इस प्रकार जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा नहीं जाना है, डीपली नहीं जाना है। तो आणविक क्रिस्टल किसको बोलेंगे, वे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं, क्या कहलाते हैं, आणविक क्रिस्टल। इसका एग्जांपल क्या रखोगे, H2O, ठीक। आपके पास बुक होगा तो बुक भी थोड़ा स्टडी कर लेना, ओके। बाकी मैं जो बता रहा हूं वो पर्याप्त है। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टल जिनमें अवयवी कण विपरीत आवेश वाले आयन होते हैं। विपरीत आवेश मतलब आपको पता है ना बच्चों कि चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। अगर कोई ठोस ऐसा हो जिसमें विपरीत आवेश मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश वाले आयन्स हो, तो ऐसे ठोसों को आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आपको पता है ना कि सोडियम क्लोराइड है ना, इसका एग्जांपल आएगा NaCl। अब NaCl कैसे आया, इसको समझिए, क्योंकि जब हम क्या बनाएंगे, NaCl का स्ट्रक्चर बनाएंगे, NaCl को दिखाएंगे, देखो कैसा होता है, Na+, Cl-, Na+, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप देखते हो NaCl को, तो ध्यान से देखने से पता चलता है कि यहाँ पर विपरीत आवेश वाले आयन है ना भाई, ये भी आवेश और ये भी आवेश, देखो इनको आवेश बोलते हैं। और एक कंप्लीट आयन, बात को समझिए, प्लस जो है और माइनस जो है वो क्या है बच्चों, आवेश है, लेकिन कंप्लीटली ये Na+ अगर मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है, आयन है, ठीक है। Cl- में माइनस में क्या है, आवेश है, लेकिन कंप्लीट ये क्या चीज है, आयन है। इसको समझना है, आपको समझना है कि ये क्या चीजें हैं, ओके, समझ आ रहा होगा, वेरी गुड। तो आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण क्या होते हैं, विपरीत आवेश वाले आयन। एग्जांपल क्या है, NaCl, और जितने भी लवण है ना, जैसे KCl हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप खुद से बुक में भी और बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। तो वो तमाम जो एग्जांपल्स हैं वो किस में आ जाएंगे, आयनिक क्रिस्टल में। तो इसमें आपको बस इतना जानना था, ठीक है। अगर अवयवी कण अणु रहा तो आणविक ठोस, अवयवी कण विपरीत आवेश वाले आयन रहा तो क्या होगा, आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल।
अब देखिए अगला क्या है, सह संयोजक क्रिस्टल। क्या चीज, सह संयोजक क्रिस्टल। यहां पर मैंने लिखा है परमाणु। देख लीजिए बच्चों, सुनना ध्यान से, वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु। और ऐसा प्राय अधातुओं के परमाणुओं की बात आती है। ठीक है, ध्यान समझना। मतलब ये जो होगा, जो सह संयोजक क्रिस्टल जो होगा, है ना, वो उसमें अवयवी कण क्या होगा, परमाणु होगा। क्या होगा, परमाणु। और ये किन में आता है, इसके जो एग्जांपल जो रहेगा वो प्राय अधातु रहेगा। क्या रहेगा, अधातु। जैसे आपने देखा होगा, हीरा सुने होंगे, तो हीरा पूरा कंप्लीटली किससे बना होता है, कार्बन से। और कार्बन 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 के जो परमाणु होते हैं ना, आपस में जुड़ा होता है। जैसे ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हीरा। ठीक है, तो हीरे में क्या होता है पता है, ये इस प्रकार है ना, ये आप देखो ये स्ट्रक्चर है हीरे का, ऐसा होता है। बाद में बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, फिलहाल समझिए। इसमें देखो, ये कार्बन का परमाणु, कार्बन का परमाणु, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु आपस में ऐसे जुड़ करके, और ऐसे आप इसको बढ़ा सकते हो, तो आपस में जुड़ करके एक अणु का निर्माण कर रहा है, एक क्रिस्टल का, एक ठोस का निर्माण कर रहा है। और यहाँ पे कौन भाग ले रहा है, कार्बन के परमाणु। और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सह संयोजक ठोस। क्या बोलेंगे, सह संयोजक ठोस। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि कक्षा 11वीं में आपने सह संयोजक बंध के बारे में पढ़ा होगा, तो वो एक बार देख लीजिएगा बच्चों, तो आपको और बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे क्या कहा जाता है, सह संयोजक बंध। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर इन सब चीजों को समझाना। मतलब जब किसी ठोस में अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है, तो ऐसे ठोसों को या ऐसे क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है, सह संयोजक क्रिस्टल। और इसमें जो बंध होता है ना बच्चों, वो होता है सह संयोजक बंध। अगर आपको सह संयोजक बंध नहीं पता, तो इसके बारे में हम बाद में और वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। वैसे आप 11 पढ़ के आए हो, तो ये तो पता होना चाहिए भाई, है ना। ठीक है, चलो, तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। चलो बता देता हूं, हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, अब एक सवाल है जिसपे कल चर्चा करेंगे, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बना होता है ना। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से बना होता है, लेकिन हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, हीरा। और ग्रेफाइट जो है मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। ऐसा क्यों, ये कल पढ़ेंगे, इस पर आप भी पता करके रखिएगा। ओके, कि हीरा जो होता है बहुत कठोर होता है, कार्बन से हीरा ही बना है और कार्बन से ग्रेफाइट ही बना है। आपने ग्रेफाइट देखा होगा, पेंसिल की जो लीड होती है ना, जिसे हम लोग लिखते हैं, जो विद्युत का सुचालक होता है, वो ग्रेफाइट होता है। और हीरा पता नहीं देखें कि नहीं देखें, फिल्मों में देखे होंगे, वो अलग बात है, हम खुद नहीं देखे हैं आज तक। ठीक है, आप लोगों का नहीं पता, कई लोग देखे भी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया सह संयोजक क्रिस्टल। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनली धात्विक क्रिस्टल के बारे में। किसके बारे में, धात्विक। देखो धात्विक क्रिस्टल क्या होता है, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, धात्विक क्रिस्टल क्या होगा, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण धातु आयन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टल जिसमें अवयवी कण धातु आयन व क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे बच्चों, धात्विक क्रिस्टल या धात्विक ठोस। ठीक, अब यहां पे समझना है ना। और इसके जो एग्जाम्पल, उसमें सारे के सारे मेटल्स, मतलब जितने भी धातु है, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल में आ जाएगा, धात्विक ठोस। जैसे मैं आपको बताता हूं सोडियम। सोडियम के बारे में आप सभी को पता है, या आप ले सकते हो, चलो आयरन को ले सकते हो। ठीक है, आयरन, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 11 होता है, और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 26 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बात सुन लो जल्दी से, कि आपको 1 से 30 तक का केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, संकेत पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने आना चाहिए, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी, हम बार बार नहीं बताएंगे भाई, 11वीं की बातें है ना, इसीलिए। ठीक, चलो तो देख लीजिए, धात्विक क्रिस्टल के मैंने 2 एग्जांपल बताया आपको, सोडियम और आयरन। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, कॉपर, जिंक, ऐसे बहुत सारे हैं, बट हम एक आपको समझाते हैं। ठीक है,
तो चलिए जैसे मान लो सोडियम, या चलो आयरन को लेते हैं कि आयरन जो होता है एक प्रकार का धात्विक क्रिस्टल है, और उसमें जो अवयवी कण होते हैं या अवयवी जो पार्टिकल्स होते हैं वो धातु आयन और क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे इसको समझिए, ये आयरन है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26, ठीक है, आयरन लोहा का। तो जब लोहे के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो मान लो ये लोहा है ना। आयरन जो होता है जब यहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो ये इस प्रकार टूटता है, ये बनाता है बच्चों Fe2+ और 2E-, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी कहानी कैसे उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। वह सोडियम जो होता है ना ये बनाता है Na+ और E-, ठीक है। आप फिर आप समझिए कि आयरन इस प्रकार टूटता है। आगे हम डी ब्लॉक बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे। तो देखिए अगर ये लोहा है तो इस लोहे में क्या होगा पता है, बहुत सारे आयरन के कण होंगे जो कि इस फॉर्म में रहेगा, और जितने ये रहेंगे उतने ही ये रहेंगे। तो होता क्या है, अगर ये लोहा है तो यहां पर बहुत सारे ये रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, डबल प्लस भी लिख सकते हो या 2+ भी लिख सकते हो, और उतनी ही संख्या में यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो होता ये है, ऐसा माना जाता है कि जो धातुएं होती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों का एक समुद्र होता है। इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये जो हमने लिखा ना इसको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोहा है या कोई भी धातु है ना, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो समुद्र की भांति होता है। कैसा होता है, समुद्र की भांति। ये देखो ये पूरा ऐसे तैर रहा है समझ लो, है ना, और उन्हीं समुद्र में जो आयरन के जो आयंस है वो तैरते रहते हैं, ठीक। और इस प्रकार यहाँ पर जो भी धातु होता है उसमें धातु आयन होता है। ये धातु आयन हो गया और ये क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, ये क्या हो गया, धातु आयन, और ये क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसा। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, जब हम लोहे को ऐसे मोड़ते हैं तो क्या होता है पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो आयंस है वो एडजस्ट होते हैं, मतलब जैसे मोड़ते हैं उसके हिसाब से। हाँ, इनके बीच में जो बंध होगा या आपस में बॉन्ड से जुड़ा होता है ना भाई, और वो बॉन्ड कहलाता है धात्विक बॉन्ड, ठीक है, धात्विक बंध कहलाता है, ठीक है। तो कहानी बहुत लंबी है, अगर वीडियो में कहीं डाउट आता है तो आप मुझे और कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ आई। इसको इलेक्ट्रॉन समुद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन समुद्र। थोड़ा सा बुक स्टडी कीजिएगा, आपको समझ आ गया। मैं हिंट दे दिया हूं, बाकी फिलहाल ये समझना था, ठीक है। तो फाइनली हम एक बार इसको दोहराते हैं। जिनमें अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा, आणविक क्रिस्टल। विपरीत आवेश वाले आयंस होंगे, आयनिक क्रिस्टल। जिनमें परमाणु होगा, सहसंयोजक क्रिस्टल। जिनमें अवयवी कण धातु आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। की समझ में आ गया। धातुओं में ऐसा होता है ना भाई, ऐसा कभी नहीं होगा अगर ये लोहा है तो उसमें Fe ऐसा नहीं होगा, वो ऐसे टूटा रहेगा Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। सोडियम में कैसे टूटा रहेगा, Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस के फॉर्म में, और इसके बीच में बॉन्ड होगा। ओके, क्या होगा, बॉन्ड होगा, ये आपको समझना है। और वो जो बॉन्ड होता है ना उसको बोलते हैं धात्विक बॉन्ड या धात्विक बंध। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके एग्जांपल H2O, इसके एग्जांपल मैंने NaCl को दिया, इसके एग्जांपल हीरा और ग्रेफाइट, इसके एग्जांपल एवरी मेटल्स, ठीक है। सभी के सभी जो धातु है वो किसके अंतर्गत आएगा, धात्विक क्रिस्टल के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इन चारों में अंतर, ठीक है। तो इन चारों में क्या क्या अंतर है इसको मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छे से, ठीक। अंतरों पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, है ना, आप समझ जाइएगा बहुत अच्छे से। चलिए अंतरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठीक है, जल्दी से बता देते हैं अंतरों को और तुरंत आपको याद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गुण। ऐसा करते हैं, एक मिनट, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। किसमें अंतर, चलो एक सवाल, क्रिस्टलिक ठोस के कितने प्रकार, 4 प्रकार ना। पहला आणविक क्रिस्टल, दूसरा आयनिक क्रिस्टल, तीसरा सहसंयोजक क्रिस्टल और चौथा धात्विक क्रिस्टल। और इन चारों में अंतर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो इस प्रकार कॉलम बनाएंगे, गुण, यहां पे लिखेंगे आणविक क्रिस्टल,
यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है क्या लिखा है, ये आयनिक क्रिस्टल। यहाँ पे क्या लिखे हैं बताओ, सल्फर क्रिस्टल। और यहाँ पे क्या लिखे हैं, धात्विक क्रिस्टल। आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं बहुत अच्छे से नहीं लिखा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत होशियार है। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, चलिए गुण में मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अवयव, क्या बताने की जरूरत है, अवयव। यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे लिखोगे अणु, भाई अणुओं से बना होता है। यहाँ पे लिखोगे आयन, विपरीत आवेश वाले। यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, परमाणु। और यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको पता है, धातु, आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको पहला अंतर क्लियर हो गया होगा। क्या आप इन चारों में पहला अंतर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि बहुत आसान है। जो हमने परिभाषा में पढ़ा उसी यहाँ पे लिखना है। ठीक, हाँ, ये गुणों में भी आएगा, है ना। पहला गुण आणविक क्रिस्टल का की, आणविक क्रिस्टल का पहला गुण क्या हुआ, इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अणु होते हैं। चलिए दूसरा, इसमें बंध की बात करते हैं। ठीक है भाई, इसमें अणु है तो अणु कैसा जुड़ा है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अणुओं के बीच जो बंध होता है ना बच्चों, उसको बोला जाता है वान डर वाल्स बल। याद रखोगे क्या, वान डर वाल्स बल। एक बार पुनः बता देना चाहता हूं, बंध, पहला अवयव क्या क्या था, इसमें अणु, इसमें आयन, इसमें परमाणु और इसमें धातु, आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ओके, बंध की बात करते हैं तो आणविक क्रिस्टलों में जो बंध होता है वो होता है वान डर वाल्स बल या वान डर वाल्स बंध होता है। अणुओं के बीच में जो बंध होता है उसको वान डर वाल्स बंध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है आयनिक बंध। क्या होता है, आयनिक बंध। यहाँ पर होता है सहसंयोजक बंध। आपको पता है सहसंयोजक बंध, है ना, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध। और यहाँ पे क्या होता है, धात्विक बंध। क्या होता है, धात्विक बंध। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थोड़े फास्ट कर रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है। ओके, चलिए तीसरा लेते हैं। यहाँ पर विद्युत चालकता। विद्युत चालकता मतलब आणविक क्रिस्टल में सीधा लिखिएगा, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। क्या होते हैं, कुचालक। आपको ध्यान रखना है, आयनिक क्रिस्टल होता है विद्युत का सुचालक, सहसंयोजक भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक। अपवाद में लिखना बच्चों ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है लेकिन वो सहसंयोजक क्रिस्टल है। ठीक है, और धात्विक में लिखोगे, धात्विक क्रिस्टलों में क्या लिखोगे, ये सुचालक। तो भाई धातु में विद्युत की सुचालक होती है ना, इसीलिए ये चैप्टर, ये टॉपिक उतने टफ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट बताया। और चूंकि इन सब चीजों से आप लोग परिचित हो। चलिए फाइनली मैं आपको और कुछ बातें बताता हूँ कि क्या करना है। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उन टॉपिक्स को बुक से एक बार पढ़िएगा। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक क्रिस्टलों के गुणों के बारे में नहीं बताया, तो उनके गुण आप बुक से देखिएगा। सबके बारे में 4-4 गुण लिखना। ठीक है, इसमें चौथा अंतर आप एग्जाम्पल को ले सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या लोगे, आणविक क्रिस्टल का वाटर, और एग्जाम्पल मिलेगा, बुक को देखिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पे लिख सकते हो NaCl और ढूंढोगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो हीरा ग्रेफाइट, यहाँ पे लिख सकते हो जितने भी मेटल्स आपको याद है। ठीक है, तो आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को अच्छे से वॉच कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए। एक बात और बच्चों, आपके मित्र जो होंगे, आप तो वॉच कर रहे हो, आपके रिलेशन में जितने भी फ्रेंड हैं उनको बताइए कि यूट्यूब पर सुमित सर के द्वारा केमिस्ट्री की फ्री क्लासेस लग रही है और इनको वॉच कीजिए, क्योंकि फिलहाल का जो समय है बहुत टफ समय है। और एक बात और है कि स्कूल जब लग भी जाएगा तो भी क्लासेस चलेगी, ऐसा नहीं कि ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस स्कूल में भी पढ़िए और यहाँ पे भी पढ़िए। कोई डाउट हो तो हमसे ही पूछिए और अपने स्कूल टीचर से भी पूछिए, फिर आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।